आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मंडूक आसन आखिर है क्या, इसे क्यों करना चाहिए, इसको करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसकी सही विधि सही प्रोसेस क्या होता है, किन लोगों को इस आसन से परहेज करना चाहिए और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि डायबिटीज़ यानी शुगर के मरीजों के लिए ये आसन किस तरह से फ़ायदेमंद है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो और आप भी वीडियो को बिना स्किप किए एक एक पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करें। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करते हैं सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि मंडूक आसन का नाम आखिर मंडूक आसन क्यों पड़ा। मंडूक आसन एक संस्कृत शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, मंडूक और आसन, जिसमें मंडूक का अर्थ है मेढक है। जब हम इस पोज को करते हैं तो हमारी आकृति एक मेढक की तरह बनती है, इसलिए इस आसन को मंडूक आसन कहते हैं और इसे इंग्लिश में फ्रॉग पोज भी कहते हैं। अब जान लेते हैं कि किन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए और परहेज बना के रखें। तो जिनके पेट में किसी तरह की सर्जरी हुई हो या ऑपरेशन हुआ हो, ऐसे लोग इस आसन को ना करें और प्रेग्नेंट महिला भी इस आसन को ना करें। डिलीवरी के 3 महीने तक भी इस आसन को ना करें। उसके बाद आप डॉक्टर की सलाह लेके आसन को कर सकते हैं। आपके घुटनों में या रीढ़ की हड्डी में किसी तरह का प्रॉब्लम्स हो तब भी ये आसन को ना करें और आपकी नाभि में किसी तरह की समस्या होने पर भी इस आसन को ना करें। अब जान लेते हैं कि इस आसन को करने के फायदे क्या क्या होते हैं। तो जब हम इस आसन को करते हैं तो उसका दबाव हमारी हिप्स और पेट पर ज़्यादा पड़ता है, इसलिए इस आसन को अगर लंबे समय तक अभ्यास करें तो हमारा हिप्स का स्ट्रक्चर सही होता है और पेट की एक्स्ट्रा चर्बी भी लूज होती है। इस आसन को पेट संबंधी सभी समस्याओं के लिए उत्तम माना गया है और कब्ज, अपचन और वायु विकार यानी कि गैस की समस्या के लिए ये आसन अति उत्तम है। दमा के मरीजों के लिए भी ये आसन फायदेमंद साबित होता है। पीरियड्स के समय होने वाली ऐंठन को दूर करने के लिए इस आसन का लंबे समय तक अभ्यास करना चाहिए और चिंता और तनाव को भी दूर करता है। जब हम इस आसन को करते हैं तो इसका असर हमारी फेस पर भी पड़ता है, इसलिए फेस ग्लो भी लाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये आसन डायबिटीज़ वाले मरीजों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। जब हम इस आसन को करते हैं तो ये आसन हमारे पेनक्रियाज को एक्टिव करता है और पेनक्रियाज का हमारा काम ही ऐसा होता है कि ये शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, इसलिए ये आसन डायबिटीज़ के मरीजों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अब जान लेते हैं कि मंडूक आसन करने की सही विधि क्या होती है, किस तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए और प्रैक्टिस के दौरान क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दंडासना की स्थिति में बैठेंगे और दोनों पैर एकदम सीधी होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी भी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। उसके बाद अपने बाएं हाथ को जमीन में रखेंगे और दाएं पैर को धीरे से मोड़ने की कोशिश करेंगे और अपना हिप्स अपनी बाएं पैर पर फिट करेंगे। उसके बाद यही प्रोसेस दूसरी साइड से करेंगे। इस प्रकार से हम वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे और इसमें ध्यान रखेंगे कि हमारा जो हिप्स है वो हमारी एड़ियों पे ना पड़ के हमारे दोनों पैर के दोनों पंजों के बीच में रहे। उसके बाद अपनी दोनों हाथों के अंगूठे को अंदर करते हुए मुट्ठी बनाएंगे और अपने नकल्स को अपनी नाभि के बीच में रखेंगे और इस तरीके से नहीं करना है बल्कि इस तरीके से रखेंगे। उसके बाद लंबी गहरी सांस लेंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे। इस स्थिति में अपनी नाभि पर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डालना है, वो अपने आप दबाव आ जाएगा। और कई लोग गलती करते हैं कि कुछ इस तरीके से रखते हैं, यह भी गलती आपको नहीं करनी है। आपका सिर एकदम सीधा रहेगा, श्वास सामान्य रखने की कोशिश करें, ना तो आप सांस को रोकेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा लेंगे बल्कि नॉर्मल रखने की कोशिश करें। अपनी यथाशक्ति यहाँ पर रुकेंगे, उसके बाद धीरे से श्वास लेते हुए फिर वापस आएंगे। ये आसान आपको 3 बार प्रैक्टिस करनी है। चलिए एक बार और करते हैं। श्वास अंदर भरेंगे,
सांस छोड़ते हुए सामने झुकेंगे। कुछ टाइम होल्ड करेंगे, फिर सांस भरते हुए वापस। एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए सामने झुकेंगे। इसमें आपको महसूस होगा कि थोड़ा सा दबाव हमारी फेस पर भी आ रहा है और माथे पर भी, इसलिए ये तनाव और चिंता को भी दूर करता है और फेस में ग्लो लाने का भी काम करता है। फिर सांस भरते हुए वापस। इस तरीके से इस आसन की प्रैक्टिस आपको डेली करना होगा। आप 3 बार भी कर सकते हैं और ज़्यादा करना चाहें तो 5 बार भी कर सकते हैं। और इस आसन की प्रैक्टिस को आप किसी भी आसन या प्राणायाम करने के बाद भी कर सकते हैं या पहले भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले ना करें, किसी भी आसन और प्राणायाम को करने के बाद ही करें, या आप पहले नॉर्मल ब्रीदिंग कर ले उसके बाद इस आसन की प्रैक्टिस को करें। ये सारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आपको आगे भी ऐसे ही हेल्थ से और आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।